हाय बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग कज़न प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में प्राइम नंबर्स के बारे में, ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, सबको आप अलग अलग देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग कज़न COUSIN कज़न प्राइम्स, कज़न्स प्राइम्स या कज़न प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कज़न्स प्राइम मतलब चचेरा अभाज्य। ठीक है, या इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, चचेरे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कज़न प्राइम्स या कज़न प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि हम लोगों को ये अलग से प्राइम नंबर, फिर ट्विन प्राइम नंबर्स, फिर ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स, फिर कज़न प्राइम नंबर्स, इन सबको अलग अलग से जानने की क्या ज़रूरत है? तो हो सकता है कि हमको दो ऐसे कहीं प्राइम नंबर्स मिल जाएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो तो वो ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर उन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस हो तो हम बोल सकते हैं कि ये कज़न प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, उनको एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं, इसीलिए ज़रूरी है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफिनेशन। द पेयर में बताया था इसके पहले भी कि पेयर के पास जब भी होता है तो पेयर में कितनी वस्तुएं होती हैं? 2। ठीक है, 2 की हम लोग बात करते हैं, या तो 2 संख्याएं हो सकती हैं या कोई 2 भी वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, द पेयर ऑफ 2 तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि पेयर मतलब ही होता है 2, यहाँ 2 लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स between both difference is 4। ठीक है, यानी पेयर होना चाहिए प्राइम नंबर्स का। पेयर में मतलब ये होता है कि उसमें 2 संख्याएं हो, 2 अभाज्य संख्याएं हो, 2 प्राइम नंबर्स हो। बिटवीन बोथ डिफरेंसेस, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ट्विन प्राइम, यानी जुड़वा जो होते हैं अभाज्य। तो जो जैसे हम लोग जुड़वा भाई बहन होते हैं तो उनमें 2 सेकंड का क्या होता है? गैपिंग होता है जन्म के समय में, तो उनको हम लोग जुड़वा भाई बहन बोलते हैं। और जो चचेरे भाई बहन होते हैं उनको हम लोग कज़न बोलते हैं। सेम ऐसे ही ये भी नंबर है कज़न प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कज़न प्राइम वाले में कितना होगा? 4 का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? 4 का। द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन बोथ डिफरेंस इज 4 is called cousin prime और cousin prime numbers। ठीक है, इतना समझ में आ गया? द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन बोथ डिफरेंस इज 4। ठीक है, यानी पेयर में कितने नंबर्स होते हैं? 2। और कौन सा नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और उन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 4। यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें तो हमारा रिजल्ट 4 आए, तो समझ जाएंगे कि वो क्या है? कज़न प्राइम है। क्या है वे? कज़न प्राइम्स हैं या कज़न प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे 3 7, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 4 का गैप है। दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं।
अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं 4 का डिफरेंस होने के लिए तो क्या होंगे, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होंगे, यानी लगातार वाले होंगे। जैसे उसके बाद देख लेते हैं 7 और 11, इन दोनों नंबर्स हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। इन दोनों के बीच में कितना का गैपिंग है, 4 का, यानी 4 का डिफरेंस है, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 13, 17। ठीक है, उसके बाद 17, 23 भी हो सकता है, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 17, 23 नहीं हो सकता है, 17 ये 13 भी कर देंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि छोटा नंबर आगे फिर बड़ा नंबर पीछे, या बड़ा नंबर भी आगे हो सकता है, छोटा नंबर भी पीछे हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो गए, 3, 7, 7, 11, 13, 17, 17, 13। ठीक है, उल्टा कर दिए उसको। और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 19, 23 etc। ठीक है, एक पेयर में कितने नंबर हैं, 2। पेयर का मतलब ये होता है उसमें 2 संख्या होनी चाहिए, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो ये जो पेयर है 3 और 7 का जो पेयर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कज़न प्राइम्स। ठीक है, या कज़न प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे चचेरे भाई बहन होते हैं तो उसको हम हिंदी में बताते हैं हम, प्राइम नंबर्स हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जोड़ा मतलब युग्मी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, तो जोड़ा का क्या मतलब होता है, उसमें 2 संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच कितना का अंतर हो, 4। जैसे हम लोग ये होता है ना 4 का अंतर हो, उसे चचेरा अभाज्य, यानी उस ग्रुप को, यानी उस समूह को, यानी उस पेयर को क्या बोलेंगे, चचेरा अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, यानी उस समूह को या चचेरे अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, चचेरा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ रहा है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा मतलब उसमें 2 संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए एक ग्रुप में, जिनके बीच 4 का अंतर हो, कितना का डिफरेंस हो, 4 का, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करें तो 4 आना चाहिए। उसे चचेरा अभाज्य भी बोल सकते हैं, या चचेरा अभाज्य संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे में देख लेते हैं, यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लिखे गए हैं, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अच्छा, और देख लेते हैं 37, 41। ठीक है, एक पेयर लिए हम, पेयर मतलब एक जोड़ा लिए, और इस जोड़े के अंदर कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 2। जोड़ा में 2 अभाज्य संख्याएं ही होती हैं। जोड़ा का जब भी हम लोग बात करते हैं तो या तो उसमें 2 वस्तुएं होंगी या कोई भी 2 चीज़ होंगे, इसमें 2 संख्याएं हैं, वो भी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस पेयर में, यानी इस जोड़ा में 2 अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का। जैसे देखते हैं 37 में 4 जोड़ेंगे तब जाके क्या आएगा, 41 आएगा, या 41 में से 4 माइनस करेंगे तब जाकर 37 आएगा। ठीक है, फिर और भी देख लेते हैं 43, 47, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में 4 का अंतर है। फिर एक देख लेते हैं 67, 41। अच्छा, नंबर्स को आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है, जैसे 41, 37 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, इधर सुनाया।
अच्छा, नोट में देख लेते हैं। चलिए नोट को हम हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। फॉर, अच्छा हिंदी में हम समझा देते हैं, इंग्लिश में लिखकर हिंदी में समझा देते हैं। कज़न प्राइम both numbers must be प्राइम्स। ठीक है, यानी हिंदी में अगर बात करें तो चचेरा अभाज्य होने के लिए दोनों का, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी है। अभाज्य होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कोई भी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 3 7 लिए, कितना लिए 3 7, तो ये 7 भी क्या है हमारा अभाज्य है, यानी प्राइम है। क्या है हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये जो 3 है ये भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है। समझाया? फिर नंबर 2 में देख लेते हैं। नंबर 2 नोट में, ये नंबर 1 नोट में हुआ, नंबर 2 में देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 4 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और 4 का अंतर भी होना क्या है जरूरी है। दोनों में 4 का अंतर भी जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यही देख लेते हैं 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में क्या करेंगे हम 4 ऐड करेंगे तब जाके 7 आएगा, या 7 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तब जाके 3 आएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में 4 का अंतर होना भी क्या है जरूरी है। ठीक है, एक बार फिर समझा देते हैं। हम लोग इसमें कजन प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। कजन प्राइम नंबर यानी चचेरे अभाज्य संख्याएं। द पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन बोथ डिफरेंस इज 4। ठीक है, एक पेयर होना चाहिए प्राइम नंबर का जिसमें 2 संख्याएं हों अभाज्य, और उन दोनों के बीच में कितना का अंतर हो 4 का। तब उन दोनों को हम क्या बोलेंगे, उन दोनों के ग्रुप को कजन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल 3 7 हो सकता है, 7 11 हो सकता है, 13 17, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हिंदी में देखते हैं अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी युग्म यानी पेयर जिसको बोलते हैं, ऐसा पेयर होना चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिनके बीच कितना का अंतर हो 4 का अंतर हो, उसे चचेरा अभाज्य बोलेंगे या चचेरा अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम देख लेंगे 37 41 43 47, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी नोट जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नोट में। ठीक है, फॉर कजन प्राइम बोथ नंबर्स मस्ट बी प्राइम्स। कजन प्राइम होने के लिए दोनों क्या जरूरी है प्राइम नंबर होना बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारा जरूरी है। ठीक है, और नोट नंबर 2 में देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ 4 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और दोनों में 4 का अंतर भी होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ बता ही दिए कि 3 और 7 है, तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो जाके 4 ऐड करेंगे तो जाके 7 आएगा, और 7 में 4 माइनस करेंगे तब जाके 3 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच 4 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 4 का अंतर होना चाहिए, यानी बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या को माइनस करने पर 4 आना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर वगैरह भी कीजिए।
ठीक है, धन्यवाद।